करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहरा ए बेटा खुदा का तो काफिर। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें। नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ कमी इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मुसलमान का ईमान फेविक्विक की तरह है, बड़ा मजबूत है। ये कब्र पे जाके सजदा करे, ये मज़ारों पे जाके मुर्गा चढ़ाए, बकरा चढ़ाए, मन्नतें माने, ये सारे शिरकिया काम कर ले, ये पक्का मुसलमान बना रहता है। और अभी तो इलेक्शन का माहौल है, जो बेचारा इलेक्शन में आ जाता है, सियासत में आ जाता है, उसके तो 100 खून माफ हो जाते हैं। वो तो कोई भी काम करेगा, कहेगा मौलाना साहब क्या बताऊं, मजबूरी है। याद रखो, दुनिया के किसी और गुनाह के लिए एक्सक्यूज पेश किया जा सकता है, नो एक्सक्यूज फॉर शिर्क। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। नो नो नो, नेवर, कदापि नहीं, कभी नहीं। मुशरिक की मग़फ़िरत अल्लाह की बारगाह में होगी नहीं। अल्लाह ताला ऐलान करता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला उस इंसान को माफ नहीं करेगा जो अल्लाह का अधिकार किसी और को दे रहा है। ओ मेरे सीमांचल के शेरशाहबादियों, अगरचे आपकी अक्सरियत अहले हदीस है, मैं जानता हूं, कुरान और हदीस पर चलने का आपका दावा है, लेकिन आपको भी अपने अकीदे पर गौर करने की जरूरत है। मुझे मालूम है अब आपके इलाकों में भी गंदे तावीज़ होने लगे हैं, आपके बच्चों के गले में भी तावीज़ पाए जा रहे हैं, आपके घरों में भी बहुत सारे शिरकिया काम होने लगे हैं। अल्लाह ताला जब हराम चीज़ों की लिस्ट बयान करता है तो पहला गुनाह क्या कहता है? अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। और एक हदीस में अल्लाह के नबी हजरत मुआज इब्न जबल से कहते हैं, ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मुआज अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना। व इन कुत्तिलता औ हुर्रिकता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तेरी बोटी बोटी कर दी जाए, तुझे जला कर राख कर दिया जाए, ऐ मुआज कभी अल्लाह के साथ शिर्क न करना। और एक बात बोलूं, अभी बहुत सारे लोग यहां आके चंदा देते हैं, मौलाना साहब मेरे माँ बाप की तरफ से ये चंदा है। बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। माँ बाप की तरफ से आप सदका कर सकते हैं, खैरात कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। मगर एक बात बोलता हूं, अगर माँ बाप मुशरिक हैं और शिर्क की हालत में मर गए बगैर तौबा किए, तो ऐसे माँ बाप की तरफ से ना तो सदका दिया जा सकता है, ना चंदा दिया जा सकता है, ना ऐसे माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ की जा सकती। अल्लाह, अपनी माँ है, अपना बाप है, मगर हमें इजाजत नहीं, हमें परमिशन नहीं है, नॉट अलाउड, हम अपने मुशरिक माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। कटिहार वालों, अगर आप अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं तो खुशकिस्मत हैं आप, आपको वो दौलत मिली है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं मिली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, वग़फ़िर li अबी इन्नहु कान मिनज़्ज़ाल्लीन, ऐ अल्लाह मेरे पिता को माफ कर दे, मेरे बाप को बख्श दे, मेरा बाप भटक गया था, गुमराह हो गया था।
अल्लाह ने कहा खबरदार ऐ इब्राहिम, तेरा बाप मुशरिक था और शिर्क की हालत में मरा था, तू अपने बाप के लिए मगफिरत की दुआ नहीं कर सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं वला तुखज़िनी यौम युबासून, ऐ अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तू जलील न करना। ऐ अल्लाह इससे बढ़ के मेरी जिल्लत क्या होगी, ऐ अल्लाह इससे बढ़ के रुसवाई क्या होगी कि मेरा बाप जहन्नम में जाएगा। अल्लाह का ऐलान होगा, नो फॉरगिवनेस फॉर द मुशरिक, मुशरिक के लिए कोई माफी नहीं है। ऐ इब्राहिम तेरा बाप मुशरिक था और तू जरा अपने पैर की तरफ देख। बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने पैर की तरफ देखेंगे, उनका बाप बज्जू एक जानवर होता है, बज्जू, बज्जू की शक्ल में लाया जाएगा और पैर के बल उसको उल्टा करके उसको फेंक दिया जाएगा जहन्नम की आग में। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अपने बाप के लिए मगफिरत की दुआ नहीं कर सकते। हमारे प्यारे नबी अपनी मां की कब्र पे गए सहाबा को लेकर, जिस मां को 6 साल की उम्र में खो दिया था, उस मां की कब्र पे गए। 50 साल के बाद बच्चा बूढ़ा हो जाए तब भी मां की ममता भूलता नहीं है। मां आपकी चली जाएगी, जिस मां को आज तवज्जो नहीं देते हो, कल वो मां जब चली जाएगी, मां की ममता याद आएगी, मां का चेहरा याद आएगा, मां का प्यार याद आएगा। नबी अकरम ने अपनी मां को याद किया, मां की कब्र पे जाके रोने लगे और इतना रोए, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं फबका व अबका मन हौलहू, आप भी रोने लगे और आपके सहाबा भी आपको रोता हुआ देख के रोने लगे। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, इस्ताज़न तो रब्बी अन अस्तगफिर ले उम्मी फलम यूज़न ली, मैंने अपने रब से इजाज़त मांगी, ऐ अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया नॉट अलाउड, ऐ मेरे नबी इजाज़त नहीं है। नबी को भी अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ की इजाज़त नहीं मिली, जो आपको मिली है ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मैं कहता हूँ हम झोपड़ी में रहते हो, हमें खाने को अनाज ढंग का ना मिलता हो, पहनने को ढंग के कपड़े ना मिलते हो, लेकिन सोचो अगर ये दौलत हमें मिली है कि अपने माँ बाप के लिए कम से कम हम दुआएं मग़फ़िरत कर सकते, कितनी बड़ी दौलत है ये। नबियों को, बहुत सारे नबियों को ये दौलत नहीं मिल पाई। इसलिए मेरे भाइयों, तौहीद की हिफाजत करो, अकीदे की हिफाजत करो, उलमा से जुड़ो, पता करो कौन सा अमल ऐसा है जो तौहीद के खिलाफ है। ना जानकारी में कलियाचक में एक मकान के टाइल्स में मैंने देखा अजमेर का फोटो लगा हुआ है, ना जानकारी में, जानकारी नहीं थी, उसने अजमेर का फोटो लगा के रखा था। ना जानकारी में कितने लोगों के, अहले हदीसों के घरों में गंदा तावीज़ हो रहा है। तो अल्लाह जब हराम की लिस्ट बयान करता है तो पहली चीज क्या कहता है, अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। दूसरी चीज व बिलवालिदैन इहसाना, और है मेरे बंधु अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, मरने के बाद नहीं, जिंदगी में अच्छा सलूक करना। मरे हुए माँ की तरफ से मस्जिद में 10 लाख का चंदा दे रहा है और जिंदा थी तो 10 रुपये के लिए मोहताज बना के रखा था। बाप छोटी छोटी जरूरतों के लिए तेरा मोहताज था और तू कभी ध्यान नहीं देता था। बाप मर गया तो मदरसे में चंदा दे रहा है, यतीमों को दान दे रहा है, गरीबों को दान दे रहा है। नहीं मेरे भाइयों, जिंदगी में कदर करो। अगर आपको बूढ़े माँ बाप मिले हैं और आपको उस बूढ़े और लाचार बाप का पाखाना साफ करना पड़ रहा है तो अल्लाह की कसम, दुनिया में लाखों सफाई कर्मी हैं जो इसलिए गंदगी साफ करते को उनको पैसा मिलता है। अरे तू चंद महीने, चंद दिन अपने बाप की गंदगी ये सोच के साफ कर ले कि तेरी जन्नत पक्की हो रही है। तेरी मां अगर बूढ़ी है और तुझे अपने हाथों से अपनी मां को खाना खिलाना पड़ रहा है तो तू बोझ न समझ, तू परेशानी न समझ। तू कितने सालों तक तेरी मां अपनी गोद में बिठा के तुझे खिलाया करती थी। मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा,
शादी के बाद हर घर में सास और बहू का मैटर आता है, शौहर बेचारा परेशान हो जाता है, मां की बात मानूं कि बीवी की बात मानूं। मैं कहता हूं भाई, एक के पैरों के नीचे जन्नत है और एक के साथ तुझे जन्नत में जाना है। एक शरीके हयात है और एक सबबे हयात है। एक ने तुझे पैदा किया और एक तेरे लिए तेरे बच्चों को पैदा करेगी। एक तेरे भरोसे सब कुछ छोड़ के आई है और एक ने सारी कुर्बानी दे के तुझे पैदा किया है। तुझे बैलेंस करना है, तुझे मां का भी ख्याल करना है, तुझे बीवी का भी ख्याल करना है। वबिल वालिदैन एहसाना, और ऐ मेरे बंधु अपने मां बाप के साथ अच्छा सलूक करो। तीसरा हुक्म, 10 बातें मुझको बयान करनी है। जैसे ही 10 बात पूरी होगी टॉपिक खत्म हो जाएगा। और अगर मौलाना जर्जी साहब स्टेज पर आ गए तो वैसे भी बड़ा मसला हो जाता है ना। कहीं कहीं जलसे में ऐसा हुआ कि मेरी तकरीर चल रही है, अब शेख जर्जी साहब आए तो सारी नजरें उनकी तरफ चली गई। तो ये तो नहीं होना चाहिए। मुकर्रिर तवज्जो चाहता है। अगर मैं तकरीर कर रहा हूं, पीछे स्टेज पर भी अगर खुसर पुसर होती है उससे भी डिस्टर्ब होता है। मैं कहीं कहीं खुतबा देता हूं, गर्मी का मौसम रहता है, लेकिन अगर पंखा ज्यादा तेज आवाज करता है तो मैं पंखा बंद करा देता हूं, क्योंकि मुकर्रिर को सुकून चाहिए। ये हमारे यूट्यूबर हजरात लगाए हैं, अब बीच बीच में पीछे से लोग आवाज देते हैं नीचे करो नीचे करो, मुकर्रिर को डिस्टर्ब होता है। तो अगर शेख जर्जी साहब आ जाएंगे तभी मैं बात खत्म कर दूंगा। तो तीसरी चीज क्या है? वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक। ऐ ईमान वालो, अपनी औलाद को फाका कशी के डर से, ये सोच करके कि वो क्या खाएगी, कत्ल न करो। मां के पेट में आज भी बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, एबॉर्शन किया जा रहा है, हमल को ज़ाये किया जा रहा है, गर्भपात किया जा रहा है। 1400 साल पहले बच्चे पैदा होने के बाद कत्ल किए जाते थे, लड़कियां पैदा होने के बाद कत्ल की जाती थी। आज की दुनिया तरक्की कर चुकी है, आज मां के पेट में ही बच्चियों को मारा जा रहा है। वला तक़्तुलू मिन औलादकुम मिन इमलाक, अपनी औलाद को फाका कशी की वजह से, गुर्बत की वजह से कत्ल मत करो। अगर हमल ठहर गया है तो जब तक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन ना हो, औरत की जान खतरे में ना हो, हमल को गिराने की इजाजत नहीं है, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे वो 10 दिन का हो। अगर उसके पहले, हमल के पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं ताकि भी बच्चों के बीच में गैपिंग हो, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर हमल ठहर चुका है, उसको गिराना ये औलाद का कत्ल है और हराम है मेरे प्यारे साथियों। और आगे अल्लाह ने एक अजीब बात कही, फरमाया नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुमको भी रोजी हम देने वाले, तुम्हारी औलाद को भी रोजी हम देने वाले। तू ये मत समझ के तू खिलाता है, नहीं नहीं नहीं, तू नहीं खिलाता है, अल्लाह खिलाता है। कितने लोग हैं उनके घर में सिर्फ 2 बेटे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गुर्बत और परेशानी में डाल के रखा है। और कितने लोग हैं उनके 10 बेटे हैं और सब चैन से खा रहे हैं। तो दौलत की तकसीम हमारी औलाद के हिसाब से नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह देता है रोजी, अल्लाह देता है तो जिसके 8 बच्चे हैं उसको भी रोजी मिल रही है, और अल्लाह नहीं देता है तो जिसके घर में 1 भी बेटा नहीं उसको भी परेशानी आती है। तो फरमाया नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, उनको भी रोजी हम देते हैं, तुमको भी रोजी हम देते हैं। उसके बाद चौथी चीज, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, और ऐ मेरे बंदो, फहश कामों के, अश्लील कामों के, वल्गर कामों के करीब न जाना। अल्लाह अकबर, एक लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया, अल फवाहिश, ऑल द वल्गर एक्टिविटीज। अभी अमेरिका में न्यूयॉर्क एक शहर है, वहां एक मुसलमान मेयर जीत गया है, बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ा शोर हो रहा है। उसका नाम क्या है भाई? कौन? ममदानी है, ज़ोहरान ममदानी। वो इंडिया, असल में वो इंडिया का रहने वाला है और मसलक के एतबार से वो शिया है, और शियों में भी इस्ना अशरी शिया है, जो सहाबा को गाली देने वाला फिरका है, उससे उसका ताल्लुक है। मुसलमान बड़े खुश हो रहे हैं, साहब अमेरिका की
कि इतने बड़े शहर न्यूयॉर्क में एक मुसलमान मेयर बन गया। अभी कल मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि अमेरिका में वो लोग जिनका ताल्लुक एलजीबीटी से है, जो लेस्बियन और गे यानी मर्द का मर्द के साथ ताल्लुक और औरत का औरत के साथ ताल्लुक को जो लोग सही मानते हैं, जायज मानते हैं, ज़ोहरान ममदानी कहता है मुझे उनके नजरिए से भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, मैं उनके साथ भी खड़ा हूं। और वो लोग जो ये कहते गॉड इज गे, नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, जो कहते अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कि वो भी गे है, ज़ोहरान ममदानी कहता है मरदूद कि मैं उनके साथ भी खड़ा हूं और हम बड़े खुश हो रहे हैं साहब वो मुसलमान हैं। तो सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर पर बहुत जल्दी खुश मत हो जाया करो। दुनिया में ऐसे ऐसे खबीस लोग भी हैं जो नऊजुबिल्लाह अल्लाह के बारे में ऐसा गंदा अकीदा रखते हैं। दुनिया की बहुत बड़ी गंदगी है मर्द का मर्द के साथ नाजायज, मर्द का मर्द से ताल्लुक बनाना। ये इस अमल की शुरुआत हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने की थी। और जानते हो अजाब क्या उतरा था उनके ऊपर? आसमान से पत्थरों की बारिश हुई थी और पूरी कौम को अल्लाह ने उलट दिया था। उन्होंने अल्लाह के कानून को उल्टा। अल्लाह ने मर्द के लिए औरत को बनाया है, शौहर के लिए बीवी को बनाया है। वो मर्दूत मर्द मर्द के साथ ताल्लुक बनाता था। जब उन्होंने अल्लाह के कानून को उल्टा, अल्लाह ने पूरी बस्ती को उलट दिया। और आज भी अरब के अंदर वो सरजमीन मौजूद है, वहां पे एक बहुत ही गंदे पानी का समंदर और गंदे पानी की झील है जिसको डेड सी कहते हैं, बहरे मुर्दार कहते हैं। और जब रिसर्च की गई तो उसके अंदर उस बस्ती के अवशेष पाए गए, उस बस्ती के बाकियात पाए गए। वला तक़रबुल फ़वाहिश, अल्लाह ने कहा खबरदार गंदे कामों के करीब न जाओ। ये ज़िनाकारी गंदा काम, ये बदकारी गंदा काम, ये मर्द का मर्द के साथ ताल्लुक कायम करना गंदा काम, ये मर्द का अपने हाथों से अपनी शर्मगाह के जरिए मनी खारिज करना गंदा काम। जितने वल्गर एक्टिविटीज हैं वो सब इसके अंदर आ गए। वला तक़रबुल फ़वाहिश, हराम और गंदे और गलीज कामों के करीब न जाओ। और आगे अल्लाह ने एक बड़ी अजीब बात कही, फरमाया मा ज़हरा मिन। अच्छा, मैं ये सब बयान कर रहा हूं, ये यूट्यूबर से बोल देता हूं, अगर किसी ने कोई गंदा थंबनेल लगाया और मैं इससे कोई मतलब नहीं रखूंगा कि कौन से चैनल का है। मैं इतने सारे चैनल वालों को पहचान नहीं सकता और मेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं कि मैं फिल्टर करूं कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आज की तकरीर का कोई भी थंबनेल मेरे पास आया और लोग मेरे पास भेजते हैं, अगर एक भी गंदा थंबनेल आया तो अगले जलसे में आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं मिलेगी, किसी को भी इजाज़त नहीं मिलेगी। तो जितने गंदे काम हैं उन सब के करीब मत जाओ। मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, जो ज़ाहिरी गंदे काम हैं, जो दिख रहे हैं, जो ओपन हैं, उनसे भी बचो। वमा बतना, और जो छुप करके हो रहे हैं, चैटिंग के जरिए हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, बंद कमरे में हो रहे हैं, होटलों में हो रहे हैं, पार्कों में हो रहे हैं, उन तमाम गंदे कामों से बचो। एक बेपर्दगी वो है, लड़की घर के बाहर बेपर्दा निकली, सारी दुनिया को नजर आया ये बेपर्दा है। एक बेपर्दगी ये है, घर के बाहर तो पर्दे में निकलती है और घर के अंदर देवर भाभी के बीच में बड़ा हंसी मजाक चल रहा है, जीजा साली के बीच में बड़ा हंसी मजाक चल रहा है, खाला के लड़कों के साथ गंदी गंदी बातें हो रही हैं, मामा के लड़के के साथ अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। कोई फर्क नहीं है महरम और गैर महरम का। तो अल्लाह ने कहा कि खबरदार फवाहिश के करीब मत जाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते हैं कि इब्ने आदम के तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी में जितना जिना अल्लाह ने लिख दिया है, इब्ने आदम उतना जिना करता है। आगे अल्लाह के नबी ने अपनी बात को क्लियर करते हुए फरमाया अलैनानि ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का जिना गंदी चीजों को देखना है, वलुज़नानि ज़िनाहुमल इस्तिमा, और कानों का जिना गंदी चीजों को सुनना है, वल्यदु ज़िनाहल बत्शु, हाथों का जिना गलत चीजों को टच करना है, वर्रिजलु ज़िनाहल खुता, और पैरों का जिना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है। अल्लाह माफ करे, आज हमारे नौजवानों में अक्सरियत आंखों के जिना, कानों के जिना, हाथों के जिना में मुब्तला है मेरे भाई।
और उसका अंजाम यह है कि शादी होती है और इंसान अपनी बीवी के हुकूक अदा करने के काबिल नहीं है। जगह जगह नकली हकीमों के ऐड लगे हैं, मर्दाना बीमारियों का इलाज कराने के लिए हकीमों के ऐड लगे हुए हैं। हकीमों की बढ़ती हुई ये कसरत और नौजवानों में पाई जाने वाली ये बीमारियां ये बता रही हैं कि ये गंदे काम हमारे नौजवानों को तबाह कर रहे हैं। तो ये चार चीजें अल्लाह ताला ने सूरह अनाम की आयत नंबर 151 में बयान की। उसके बाद पांचवी चीज, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और खबरदार किसी निर्दोष की हत्या मत करना, किसी ऐसे इंसान की जान मत लेना जिसकी जान लेने का तुमको अधिकार नहीं है। मीडिया वालों तक अगर बात पहुंचे तो पहुंचा देना। रात दिन तुम अपने चैनलों पर बैठकर ऐसे नौजवानों को पकड़ करके लाते हो जो पता नहीं कभी मुसलमान थे कि नहीं थे, उनको तुम एक्स मुस्लिम बताते हो, और उन नौजवानों को बिठा करके जब वो इस्लाम को गाली देते हैं, कुरान को गाली देते हैं, नबी को गाली देते हैं, तो मीडिया वाले बड़े खुशी खुशी उसको शेयर करते हैं। और इस्लाम का डिफेंस करने के लिए ऐसे दाढ़ी और टोपी वालों को बुलाया जाता है न्यूज चैनल पर जिनको कुछ आता जाता नहीं है। 1500 रुपये के लिए वो चैनल पे जाते हैं और अपनी भद करवाते हैं और इस्लाम को अपमानित करवाते हैं। मीडिया वालों, अगर दम है और हिम्मत है तो कभी अपने चैनलों पर उन मुसलमानों को भी लाओ जो कभी गैर मुस्लिम थे और अब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जरा उनसे भी पूछो कि उन्होंने दूसरे मजहब में क्या कमी देखी और इस्लाम के अंदर उन्होंने क्या खूबी देखी है। और हमारा अकीदा सुन लो, हम अपने आप को इस लायक नहीं समझते कि हम इस्लाम को बचा सकें। दुनिया वाले अपने धर्म को बचाने के लिए यात्राएं निकालें, अपने धर्म को बचाने के लिए जुलूस निकालें। मुसलमान को अपने धर्म को बचाने के लिए कोई जुलूस निकालने की जरूरत नहीं है। यह हमारा धर्म नहीं है, इट्स नॉट अवर रिलीजियन, यह हमारा दीन नहीं है, ये अल्लाह का दीन है। और शायर कहता है, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। जितना इस्लाम को दबाओगे उतना इस्लाम और उभरेगा। और कुरान कहता है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। तुम इस्लाम को बुझाना चाहते हो, इस्लाम की शमा और रोशन होगी, इस्लाम और उभरेगा जितना तुम उसको दबाओगे। कुरान क्या कह रहा है? किसी निर्दोष की हत्या नहीं करना। सूरह अनाम की आयत नंबर 151 है। अल्लाह 10 बातों का हुक्म दे रहा है और 10 बातों में ये 5वीं बात है, डोंट मर्डर एनीवन, डोंट किल एनीवन। किसी की हत्या ना करना, किसी को कत्ल ना करना। इंसानी जान की वैल्यू इस्लाम से ज्यादा किसी और दीन में नहीं है। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और जिसका मर्डर किया है वो बेकसूर था, तो इस्लाम में सजा क्या है? कातिल की सजा कत्ल है। और इस्लाम में इस सजा को किसास कहा गया। जिस देश में, जिस इलाके में, जिस शहर में यह कानून लागू हो जाए कि कातिल की सजा कत्ल है, वहां चलती गाड़ियों में गोलियां नहीं चलेंगी। आपके बिहार में इलेक्शन के दौरान गोलियां चली हैं और लोगों को कत्ल किया गया है। जान सस्ती हो चुकी है मेरे भाइयों। चंद रुपयों के लिए कोई बैंक से 1 लाख रुपया निकालता है, गुंडे उसका रुपया लेने के लिए उसकी जान मार देते हैं। इंसानी जान इतनी सस्ती हो चुकी है। इस्लाम में जान बहुत कीमती है मेरे प्यारे साथियों। तुम कहते हो इस्लाम आतंकवाद सिखाता है। अरे इस्लाम दीन रहमत है और मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन है और मेरा रब रहमान और रहीम है और मेरे दीन में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद आयत नंबर 152 की तरफ आ जाइए। 5 चीजें हो गई। छठी चीज, वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन। किसी यतीम के माल के करीब न जाना। कोई बच्चा जो अनाथ हो गया हो, जिसके पिता का इंतकाल हो गया हो, जो बेचारा यतीम हो गया हो, उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी जमीन को, उसकी जायदाद को, उसके पैसे को हड़पने की कोशिश न करना। यहां तो हमारा हाल ये है, कश्ती हमारी डूबी, पानी जहां पे कम था, हमको तो अपनों ने है लूटा, गैरों में कहां दम था।
भतीजा यतीम होता है, उसकी जमीन और जायदाद पर सबसे पहले चचा जो है नाक की तरफ फन मार के बैठ जाता है। आज यतीम का हक पहले उसके अपने मारते हैं, उसके घर वाले उसका हक मारते हैं। और कितने बेगैरत ऐसे हैं यतीम के माल पे पैसा मंगाते हैं और अपने पेट में भरते हैं। ऐसे हराम खोरों के लिए कुरान की आयत मौजूद है, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। जो यतीम का माल खाएगा नाजायज़ तरीके से, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरेगा। अगर आप कोई यतीम खाना चलाते हैं, कोई इदारा चलाते हैं, कोई बनात चलाते हैं जहाँ यतीम लड़के पढ़ते हैं, यतीम लड़कियाँ पढ़ती हैं, उनके नाम पे चंदा ले रहे हैं, उनके नाम पे दान ले रहे हैं, बहुत होशियार रहना, बहुत खबरदार रहना, बहुत अलर्ट रहना, एक एक पाई का हिसाब रखना, वरना कुरान की आयत याद रखना, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन। जो यतीम का माल जुल्म करके खाएगा, इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरेगा। और एक बात बोलूं, सीमांचल में इतने जलसे हैं कि मैं डेली अगर तारीख दूं तो शायद मैं दे सकता हूं, मगर मेरे पास वक्त नहीं है। आप देख रहे हैं कि मैं 10 दिन के अंदर 10 बार आ रहा हूं, मजबूरी की वजह से। इतने जलसे हो रहे हैं, लेकिन आप कभी गौर कीजिए कि कोई बुराई में कमी नहीं आ रही है, कोई समाज में बिगाड़ दूर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिल बहुत कठोर हो चुका है, और दिल की कठोरता को दूर करना है तो नबी अकरम ने क्या इलाज बताया था। एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी मेरा दिल बड़ा कठोर है, मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है, अय अल्लाह के नबी कोई ट्रीटमेंट बता दीजिए, कोई इलाज बता दीजिए। नबी ने फरमाया अगर दिल की कठोरता को दूर करना है तो इमसह बिरअसिल यतीम, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर देना, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर देना। इसी कटिहार के कोलासी चौक में एक साहब से हमारी मुलाकात हुई, अपने तमाम बेटों बेटियों को वो इल्म दीन सिखा रहे हैं और 3 यतीम बच्चियों को भी अलग से वो दीन की तालीम दे रहे हैं। बहुत अरबपति नहीं है, खरबपति नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कितने बड़े कलेजे की बात है। आज हमारे यहां कितने करोड़पति हैं, उनको ये तौफीक नहीं होती, हराम चीजों में खूब पैसा बहाते हैं। अरे हो सके तो किसी यतीम को पाल लो, हो सके तो किसी यतीम बच्चे की पढ़ाई अपने जिम्मे ले लो। मैं खुद मदरसे में पढ़ाता हूं और मैं जानता हूं कितने बच्चे होते हैं जो बेचारे गरीब होते हैं, यतीम होते हैं, सिर्फ अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, अपने गरीब माँ बाप की वजह से, या फैमिली में कोई नहीं है इस वजह से बेचारे पढ़ाई छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, अगर दान करना है, अल्लाह की राह में देना है, मस्जिदें बनवाओ, मदरसे चलाओ, लेकिन दान और खैरात का एक जरिया यह भी है कि आप यतीमों का ख्याल करो, किसी यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लो। तो ये हो गई छठी चीज। 4 चीज और बयान करनी है। उसके बाद फरमाया वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिय अहसनु हत्ता यबलुगा अशुद्दा। यतीम के माल के करीब न जाना जब तक वो यतीम बालिग न हो जाए। जब यतीम बालिग हो गया, जवान हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, उस यतीम का माल उसके हवाले कर देना, उसके माल में हेर फेर न करना, उसके माल में कोई 420 न करना। उसके बाद 7वीं चीज फरमाया व औफुल कैल वल मीज़ान।